डाकू बोला, मेरा घर है, परिवार है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, उन सबके लिए ले जाता हूं मैं ये। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, तू ये सारी पाप की कमाई उनको खिलाता है, क्या वो तेरे लिए कुछ कर सकते हैं? डाकू बोला, कैसी बात करते हो, मेरे घर वाले मेरे लिए जान तक दे सकते हैं। महात्मा जी बोले, अच्छा एक बात आज मैं तेरे को बताता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि घर पे जाकर आज तुम एक नाटक करना और सांस खींच लेना, मौत का बहाना कर लेना, तब मैं बताता हूं कि तेरा कौन है और तू किसका है। डाकू ने जाकर ऐसा ही किया। कुछ समय के लिए डाकू ने सांस खींच ली। जैसे ही घर में पता चला, चीख पुकार मच गई, सारे लोग रोने लगे। इसी चीख पुकार को सुनकर पाड़ पड़ोसी इकट्ठे हो गए। तभी वह महात्मा वहां चल करके आए और महात्मा जी ने पूछा कि भाई ये चीख पुकार क्यों मच रही है, क्यों रो रहे हैं आप? तभी सब लोग बोले कि एक ही कमाने वाला था इनके परिवार का, पालन करता, आज ये दुनिया से चला गया, इसलिए सब रो रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि आप चाहो तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। तभी सब लोग बोले कि महात्मा जी, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, आप इसे जिंदा कीजिए, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। अच्छा जी। महात्मा जी ने एक पुड़िया अपनी जेब से निकाली और उस पर मंत्र किया और महात्मा जी बोले, जो इस पुड़िया को खाएगा वो मर जाएगा और ये पालनहार जिंदा हो जाएगा। तभी सब लोग भौचक्के से देखने लगे। बताइए पुड़िया कौन खाएगा? महात्मा जी ने सबसे पहले उसकी पुड़िया उसको माँ को दी कि तुम तो इसकी माँ हो, आप इसको खा लीजिए। तो माँ बोली, अजय महात्मा जी, मेरे बिना ये नहीं रह पाएंगे, मैं इस पुड़िया को नहीं खा सकती। इसी तरीके से बारी बारी से महात्मा जी ने उस पुड़िया को सबको दिया, सबने मना कर दिया। माँ बाप, भाई बहन, सबने मना कर दिया। अंत में महात्मा जी ने उस पुड़िया को उस पत्नी को दिया जो उस डाकू की पत्नी थी कि भाई आप तो इसकी पत्नी हो, आप इस पुड़िया को खा लीजिए ना। पत्नी बोली कि महाराज जी, आप एक बात बताइए कि मैं इस पुड़िया को खाकर मर जाऊंगी तो भला मुझे इस पति का सुख कैसे मिलेगा? तो इस पुड़िया को मैं खाकर करूंगी ही क्या, इससे तो बढ़िया मैं दूसरी शादी कर लूंगी। सभी ने बोला कि महात्मा जी एक काम कीजिए, ये पुड़िया आप ही खा लीजिए, इनका परिवार चल जाएगा और आपका तो वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है। तभी महात्मा जी ने उस डाकू के कान में मंत्र किया कि भाई देख लिया कि तेरे लिए कौन है। ये सारा नजारा देखकर, सुनकर और वो डाकू खड़ा हो गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया और सुनिए क्या कहने लगा। संसारों में सतगुरु चलो चले और कहीं दुनिया में कोई किसी का नहीं, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में।
जिनको कमाया, आखिरी समय में तेरे अपनों ने तुझको बुलाया। समझा था अपना जिसे वही ठुकराते हैं इस संसार में। सतगुरु चलो चले और कहीं दुनिया में कोई किसी का नहीं, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में। प्यार सतगुरु का दिल में बसा ले, छोड़ कर सभी को प्यार सतगुरु का दिल में बसा ले। गुरु की शरण में बिगड़ी किस्मत को वो ही संभाले। मान मेरी सतगुरु ही प्रभु से मिलाते हैं इस संसार में, प्रभु से मिलाते हैं इस संसार में। सतगुरु चलो चले और कहीं दुनिया में कोई किसी का नहीं, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते हैं इस संसार में, झूठे सब नाते